वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कोलकाता शहर में वक्फ मूवमेंट के तहत एक तहरीक चलाई जा रही है, जहां आगामी 27 दिसंबर जुमे के दिन वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता के न्यू मार्केट स्थित कॉरपोरेशन दफ्तर के पास एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जहां लाखों की तादाद में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और इस मुहिम में शामिल होने के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम करके इस मुहिम में शामिल होने की अपील की जा रही है और इस वक्फ बिल को रिजेक्ट करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में कोलकाता के मेहंदी बगान अलीमुद्दीन स्ट्रीट सब्जी मोड़ के पास एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। सभी ने वक्फ बिल की कमियों को लोगों के सामने लाया और पुरजोर अपील किया कि आप जरूर 27 दिसंबर की मुहिम में शामिल हों। यह प्रोग्राम पीस लविंग सिटीजन्स की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस मुहिम में मोहम्मद फारूक, अनवर अली, नुदरत परवीन समेत कामरान हुसैन, लक्की अली, मुफ्ती वसीम, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद शाकिर, एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा, शमीम चिश्ती, मुनम मलिक, सुहेल हुसैन, उमर अवैस, मोहम्मद सलमान, सैयद बिलाल व अन्य कई लोग शामिल हुए। सभी ने कहा कि हम इस वक्फ बिल को नहीं मानते हैं। इस बिल के जरिए हमारे हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है और एक साजिश के तहत इस बिल को लाया गया है। इस बिल के जरिए हमारी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत हमारा संविधान देता है और हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने संविधान को मानते हैं। केंद्र सरकार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है और ये साजिश दशकों से चला आ रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआएं की गईं। आइए सुनते हैं। मेहंदी बगान की सरजमीन से, सब्जी मोड़ की सरजमीन से मैं बहुत ही मुअद्दिबाना, आजिज़ाना, मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि तमाम मुसलमानों से कि 27 दिसंबर को रामलीला के मैदान में बाद नमाज जुमा वहाँ से होते हुए न्यू मार्केट की सरजमीन में ज़रूर पहुँचे। तमाम मुसलमानों से यही मेरी गुजारिश है। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग सोचे थे जो पैगाम पहुंचाने के लिए मेहंदी बगान के लोगों को, माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि और पूरा मेहंदी बगान के शुक्रगुजार हैं कि अच्छा खासा हम लोग ने पैगाम पहुंचा और हम लोग का साथ दें, इन लोग साथ चले। और मैं क्या बोलूँ, मेरे मुरब्बी यहाँ सामने में मेरे बड़े से थोड़ा बात कर लिए, अनवर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। बस यही बहुत दिली खुशी है कि इतने लोग अपना इतना कीमती वक्त निकाल के 3 घंटा यहाँ बैठे रहे और जो मुकर्रिर थे उनको सुना। और बिलखुसूस हमारे इमाम साहब ने जो अभी बयान किया वो कौम के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को मस्जिद आबाद करना है। और जो 27 तारीख का प्रोग्राम है उसमें जोक दर जोक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें शामिल होने का कोशिश करें। अल्लाह का फजल व करम है, कामयाबी से हम किनार हुआ, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यही मैसेज है मेहंदी बगान के नौजवानों से कि आप अब सर से कफन बांध के उतर जाओ मैदान में। तकरीर का दौर बहुत हुआ, जज्बाती बात बहुत हुई, अब कुर्बानी का वक्त है, कुर्बानी देने की कोशिश करें। समझे, कुर्बानी का वक्त है, कुर्बानी चाह रहा है ये कौम, और ये कौम को अब चाहिए कुर्बानी देना। हम कितना सब्र करेंगे, सब्र करते करते कब्र में जाने का वक्त आ गया। आप एक चीज देखो, हिंदुस्तान के सरजमीन में ये नापाक जो हुकूमत में बैठा हुआ है, इसका थ्योरी, इसका सोच गंदा है। ये मुसलमानों को नस्ल नाबूद करने का कोशिश कर रहा है सरजमीन हिंदुस्तान से। लेकिन मैं हुकूमत वक्त को बता देना चाहता हूँ कि जब तक ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन हिंदुस्तान में हैं, इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों का एक बाल भी बाका नहीं हो सकेगा। मैं यही करूंगी कि मेरे सारे टीम ने बहुत साथ दिया और मुसलमानों को जगाने का काम किया। मुसलमान तो जागे हुए हैं, लेकिन बस थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि जब तक लाठी ना मिले तब तक हम जागेंगे नहीं। बस मैं अपील करती हूँ आपके चैनल से कि तमाम मुसलमान जाग जाए, वरना बहुत खराब होगा इन लोगों के साथ। माशाल्लाह आज मेहंदी बगान अलीमुद्दीन स्ट्रीट सब्जी मोड़ के चौराहे पर माशाल्लाह बहुत शानदार एहतजाजी जलसा हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। और उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ के बागयूर मुसलमानों से उम्मीद है मेरी, ये ज़रूर निकलेंगे 27 दिसंबर को अपने दुकानों को बंद करके, अपने मकानों को छोड़कर और जाकर एहतजाज में अपना हिस्सा लेंगे। जो 27 दिसंबर को कॉरपोरेशन
न्यू मार्केट में हम लोग जमा होंगे। रामलीला मैदान से एक बड़ा रैली निकलेगा, अब वो रैली जाके वहाँ शामिल हो जाएगा कॉर्पोरेशन न्यू मार्केट में बाद नमाज जुमा। लिहाजा तमाम लोगों से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, बारहा मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके इस मीडिया के माध्यम से पहुँच रही है कि आप लोग आने की जहमत का गवारा करें, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वो इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ हो गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो हम सब के सब फेल हो जाएंगे। खुदा हाफ़िज़। सबसे पहले आज जो मेहदी बागान सब्जी मोड़ में ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, ये हमारे जनाब कामरान हुसैन आज़मी साहब के निर्देश में, माने वो हमारे क्या बोलते हैं उनको, हमारे आइडल है, हमारे कन्वेनर है। और 27 तारीख को जो रामलीला पार्क से न्यू मार्केट तक जो एक बहुत बड़ी मिছিল का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, जगह जगह स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। इसके सरबराह हमारे कामरान भाई है, जनाब कामरान हुसैन आज़मी साहब। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूवर्स से और तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि बाद नमाज जुमा 27 तारीख बाद नमाज जुमा अपने काम को थोड़ा आगे पीछे करके 2 घंटे का मामला है भाई, अपने घरों से बाहर निकले और मौजूदा हुकूमत जो काला कानून और काला बिल हमारे ऊपर ला रहे हैं, हमारे नामो निशान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि 27 तारीख बाद नमाज जुमा एक ऐसा हुजूम, एक ऐसी रैली निकाले जो मौजूदा हुकूमत जिंदगी भर याद रखे। अपने खून से आसमां पे इनकलाब लिखेंगे, अपने खून से आसमां पे इनकलाब लिखेंगे। 27 तारीख को वो मिছিল निकालेंगे जिसे मौजूदा हुकूमत याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अपने नौजवानों को और जितने पर्दा नसीब माँ बहनों को सबको एक गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आज तक जितने लोग हमारे हिंदुस्तान में वक़्फ़ किए हैं, जितने प्रॉपर्टी और सब वक़्फ़ करते हैं, लेकिन 27 तारीख को आप वक़्फ़ प्रॉपर्टी नहीं कीजिएगा, 2 घंटा अपना टाइम निकाल के वक़्फ़ कीजिए। और ये भी एक सदका जारिया है, अगर आप 2 घंटा देते हैं इंशाअल्लाह आपको इसका अज्र मिलेगा। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमा होइए 27 तारीख को जुमा का दिन, आप लोग को बड़ा मेहरबानी कर करके मजलिस में शामिल होइए। देखिए, सभी मेरे भाइयों से यही अपील है कि 27 तारीख को जो हम लोग जो ये रैली निकाल रहे हैं, जलसा निकाल रहे हैं, उसमें 27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोगों के साथ शामिल होना। अगर नौजवान अब भी अगर नहीं जागे, अब भी साथ नहीं दिए नौजवान और हम लोगों के साथ नहीं आए, तो देखिए ऐसा सो के रहने से अपने आप को, अपने आने वाले दिन को, अपने मतलब के आने वाले नस्ल को हम लोग समझिए कि एक गुमराह करने वाले बन रहे हैं और उन लोग को हम लोग कोई मैसेज नहीं दे पाएंगे, उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये अपील है कि 27 तारीख जुमे के दिन नमाज के वक्त, नमाज के बाद जो है रामलीला मैदान से न्यू मार्केट हमारी रैली जाएगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। और प्लीज़ मेहरबानी होगी, ये सिर्फ साथ देना है और कुछ नहीं चाहते, ना किसी से कोई चीज़ लेना है ना देना है, बस अपना वक्त निकाल करके साथ दे। सबसे पहले मैं लाइव इंडिया न्यूज के तमाम श्रोता व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट आप जानते हैं बीजेपी, और इनकी पूरी पॉलिटिक्स मेजॉरिटी पॉलिटिक्स पे है। इन लोगों के नेता कहते हैं कि मुझे सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए, हमें मुसलमानों माइनॉरिटी का वोट से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की पूरी राजनीति ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन पे टिकी हुई है। इसलिए इस तरह का कभी ट्रिपल तलाक बिल, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी खानका और यूसीसी, इस तरह के बिलों को, इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम में नफरत फैले और अपनी वोट की राजनीति ये लोग करते रहें। मैं बता दूं, वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो लाई गई है वो मुसलमानों से जुड़ी हुई है और संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक ये राइट दिया गया है कि कोई भी मजहब के लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए, खासकर माइनॉरिटी मजहब से जो जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रचार प्रसार, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें खुली छूट है, वो काम कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए। पर हमारा जो राइट टू रिलीजन है, फंडामेंटल राइट में आता है। और राइट टू रिलीजन क्या है? हम जो मस्जिद में
नमाजें पढ़ते हैं, मदरसे में हमारे बच्चे कुरान हाफिज कुरान बनते हैं, ये तमाम चीज हमारे राइट टू रिलीजन के दायरे में आती है, ये फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आती है। तो संविधान से छेड़छाड़ करना इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। संवैधानिक तौर पे ये बिल पास हो ही नहीं सकता, और पास हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे मुझे पूरा एतमाद है कि इस कानून को रिजेक्ट किया जाएगा, नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं शमीम चिश्ती हबीबीबाद से। मैं ये बोलूँगा कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। तो मैं संविधान के बारे में इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसका उल्लंघन किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करूँगा कि मिलजुल कर रहने दिए, सोना के हिंदुस्तान को सोना ही रहने दिए, और आगे इस तरह का प्रोग्राम मत कीजिए जिससे हम मुसलमानों का दिल आजारी हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और देश को तरक्की में ले जाना चाहिए। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।